ये फिल्म फिलीपींस के एक शांत द्वीप की सुरम्य पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस सुंदर परिवेश के बीच कहानी डासी नाम की एक युवा महिला का अनुसरण करती है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है, डासी द्वीप पर एकत्र हुए मेहमानों की एक विविध श्रृंखला के साथ रास्ते पार करता है। कथानक के केंद्र में डासी का उसके प्रेमी टॉम के साथ संबंध है। दंपति की प्रेम कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है क्योंकि वे शादी के बंधन में बंधने का फैसला करते हैं। हालांकि डासी की मां ईवा से तनाव पैदा होता है, जो टॉम की उपयुक्तता पर संदेह करती है। दूसरी ओर टॉम की मां कैरोल और उनके पति बेन द्वीप की सुंदरता को गले लगाते हैं और आगामी विवाह के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं। एक मार्मिक क्षण तब आता है जब कैरोल डासी को एक पोषित पारिवारिक विरासत प्रदान करती है, एक केक चाकू। ये प्रतीकात्मक भाव एक गहरा अर्थ रखता है जो विवाह के माध्यम से परिवारों के जुड़ाव को प्रतिध्वनित करता है। सामने आने वाली घटनाओं के बीच डासी के पिता रॉब अपनी प्रेमिका कैट के साथ प्रवेश करते हैं। अपने पिता के नए साथी के साथ डासी की मुलाकात गर्मजोशी और खुशी की विशेषता है। जैसे जैसे पात्रों की कहानियां आपस में जुड़ती हैं, माहौल शादी की प्रत्याशा से भर जाता है। टॉम की आशंका तब सामने आती है जब वो डासी के पिता रॉब से मिलता है। अपने आसपास के लोगों से प्रशंसा के बावजूद टॉम अपने प्रति रॉब की भावनाओं के बारे में अनिश्चित रहता है। सप्ताह की गतिविधियों और व्यवस्थाओं की चर्चाओं के बीच एक नाटकीय प्रवेश होता है, एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग जिसमें शॉन नाम का एक व्यक्ति उतर रहा होता है। तनाव बढ़ जाता है क्योंकि डासी शॉन को पहचानती है, जो उसका पूर्व प्रेमी और अब रॉब का व्यावसायिक साथी है। यह अप्रत्याशित पुनर्मिलन बेचैनी पैदा करता है, विशेष रूप से उनके बीच के इतिहास को देखते हुए। डासी की अनिच्छा स्पष्ट है, जो शॉन की उपस्थिति के बारे में उसकी बेचैनी को रेखांकित करती है। आखिरकार डासी और शॉन एक आदान प्रदान में शामिल हो जाते हैं, जिससे उनका टॉम से परिचय होता है। यह आदान प्रदान पात्रों के जटिल इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शाम का समापन एक रिहर्सल डिनर में होता है, जहां टॉम और शॉन दोनों अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए मंच लेते हैं। टॉम के हार्दिक भाषण से शादी को अपनाने की दिशा में उनकी यात्रा और डासी के लिए उनके सच्चे प्यार का पता चलता है। इसके विपरीत शॉन के भाषण में पुरानी यादों का आभास होता है, क्योंकि वह डासी के साथ अपनी पिछली सगाई के बारे में याद करता है। अभद्रता का एक अप्रत्याशित क्षण तब आता है जब शॉन खिलखिलाकर एक बोलचाल के वाक्यांश का उपयोग करता है, जिससे डासी खुश हो जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, डासी और टॉम खुद को एक कमरे में अकेले पाते हैं। काम में टॉम की व्यस्तता के बीच डासी उसकी सहायता मांगता है, जिससे अंतरंगता का एक कोमल क्षण आता है। ये संबंध उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। हालांकि उनकी बातचीत शॉन की ओर जाती है। डासी का स्पष्ट रहस्योद्घाटन रॉब के साथ अपनी व्यावसायिक साझेदारी के बाद एक रोमांटिक रुचि से एक धन संचालित व्यक्ति में शॉन के परिवर्तन को उजागर करता है। कथा एक हास्यपूर्ण मोड़ लेती है जब कैरोल भोजन लेकर कमरे में प्रवेश करती है। कैरोल का मात्र ज्ञान चमकता है क्योंकि वह स्थिति का आकलन करती है, शादी की पूर्व संध्या पर अंतरंगता की असंभवता पर जोर देती है। ये हल्का फुल्का आदान प्रदान पारिवारिक बंधनों और साझा अनुभवों के विषय को मजबूत करता है। अंततः शाम का अंत टॉम द्वारा डासी और उसके पिता के साथ एक ही कमरे में सोने के साथ होता है। सुबह लुटेरों का एक समूह नाव पर चढ़ने की तैयारी करता है। नाव से वे टॉम और डासी के शादी के गंतव्य को देखते हैं। जैसे ही डासी तैयार होती है, सभी से प्रशंसा प्राप्त करती है, वह अपनी शादी की पोशाक के साथ आंतरिक असुविधा का अनुभव करती है। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए वो टॉम को अपनी भावनाओं के बारे में संदेश भेजती है। वे एक अलग स्थान पर मिलने की व्यवस्था करते हैं और वहाँ डासी अपनी शादी की पोशाक के बिना दिखाई देती है। वो टॉम को अपनी बेचैनी के बारे में बताती है और उसे ये भी एहसास होने लगता है कि चीजें बिल्कुल सही नहीं हैं। एक साधारण शादी की अपनी प्रारंभिक इच्छा के बावजूद डासी टॉम की खातिर भव्य योजनाओं के साथ चली गई है। एक गर्मागर्म बहस होती है, जिसके परिणामस्वरूप डासी ने अपनी शादी की अंगूठी तोड़ दी और हंगामा कर दिया, जिससे टॉम ने टूटी हुई अंगूठी पकड़ ली। इस बीच कैरोल ने देखा कि समुद्री डाकू आ गए हैं। अराजकता फैलती है क्योंकि समुद्री डाकू गोलीबारी करते हैं और आगे बढ़ते हैं और मेहमानों को पकड़ लेते हैं। उथल पुथल के बीच टॉम घटनाओं को सामने आते हुए देखता है। लुटेरे एक पुल के पास मेहमानों को पकड़ लेते हैं। इस बीच टॉम डासी की तलाश करता है, उसे उसके कमरे में परेशान पाता है। तभी टॉम को एक आ रहा बदमाश दिखाई देता है। वह दरवाजे को तोड़ता है, कमरे में प्रवेश करता है। टॉम डासी को लुटेरों की उपस्थिति और मेहमानों के पकड़े जाने के बारे में सूचित करता है। डासी बाहर के ठगों को भी देखता है।
घुसपैठिए परिसर की पूरी तरह से तलाशी लेते हैं, जिससे फोन और वाईफाई बेकार हो जाते हैं। टॉम और डार्सी एक योजना बनाते हैं। वे एक ठग को अक्षम करने के लिए एक स्प्रे का उपयोग करने और फिर उसे आग लगाने के इरादे से स्नान करने जाते हैं। जब एक ठग कमरे में घुसता है तो उनकी योजना बाधित हो जाती है। टॉम उसे काबू करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन डार्सी गलती से टॉम के चेहरे पर छिड़काव कर देता है। इसके बाद ठग उन्हें रोकता है और उसके साथियों को सूचित किया जाता है कि वे पुल की ओर बढ़ रहे हैं। बदमाश एक कार में ढेर हो जाते हैं, डार्सी और टॉम उनके बीच। डार्सी अपहरणकर्ताओं के साथ अपनी कहानी साझा करने का अवसर लेती है। उसे चुप कराने के लिए वे उसे एक सिगरेट देते हैं। अनजाने में उसे स्प्रे से एक ठग के सिर को बुझाने की अनुमति देते हैं। डार्सी इसे प्रज्वलित करता है, जिससे हंगामा होता है, जिसके परिणामस्वरूप ठगों की कार एक खाई की ओर मुड़ जाती है। अराजकता के बीच टॉम और डार्सी को कार से फेंक दिया जाता है। संघर्ष के बीच डार्सी और टॉम एक और ठग का सामना करते हैं। आगामी विवाद में डार्सी ठग से एक ग्रेनेड जब्त कर लेता है। आत्मरक्षा में टॉम उस ठग को हटा देता है जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। तत्काल खतरे को कम करने के बाद टॉम और डार्सी आगे बढ़ते रहे। इस बीच शेष ठग रॉब नाम के किसी व्यक्ति के साथ संवाद करते हैं। उसे सूचित करते हैं कि उसकी बेटी की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए $45 मिलियन का हस्तांतरण आवश्यक है। और फिर रॉब कहता है कि अगर वह अपनी बेटी को जीवित पाता है तो वो भुगतान करेगा। फिर टॉम डार्सी के हाथ में एक ग्रेनेड देखता है और वो डार्सी को बताता है कि उसके ग्रेनेड में कोई पिन नहीं है। वो उसे चेतावनी देता है कि जैसे ही वह जाने देगी वो फट जाएगी। वे दोनों सही समय पर ग्रेनेड फेंकने का फैसला करते हैं और फिर अपने अगले कदम पर विचार करते हैं। डार्सी अपने अंडरवियर से अपना फोन निकालती है, लेकिन दोनों को एहसास होता है कि कोई नेटवर्क नहीं है। वे ऊपर की ओर जाने का फैसला करते हैं, जहां उन्हें एक घर दिखाई देता है। जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, टॉम सामने आने वाली घटनाओं से हैरान हो जाता है। वे घर पहुंचते हैं और वहां एक नेटवर्क पाते हैं। अचानक गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। अराजकता में डार्सी अपना फोन गिराती है, लेकिन उसे एक जिप लाइन का पता चलता है। अवसर का लाभ उठाते हुए वे भागने के लिए जिप लाइन का उपयोग करते हैं। डार्सी पीछा करने वाले गुंडों पर ग्रेनेड फेंकता है। दूसरी तरफ उतरते हुए वे अपने इच्छित शादी के गंतव्य की झलक देखते हैं। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक है, क्योंकि वे द्वीप के विपरीत दिशा में पुलिस को देखते हैं। वे एक पुल के पास जाते हैं और उन कैदियों को देखते हैं जो अभी भी जीवित हैं, यह महसूस करते हुए कि उनके कार्यों के कारण ये दुर्दशा हुई है। समाधान की तलाश में वे जिप बंधनों से खुद को मुक्त करने के लिए एक रसोई में प्रवेश करते हैं। वे केक चाकू का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें एक कटर मिल जाता है, लेकिन प्रयास के दौरान टॉम घायल हो जाता है। असफलता के बावजूद वे आगे बढ़ते हैं। डार्सी छिप जाता है, जबकि टॉम एक आने वाले गुंडे का सामना करता है। टॉम गुंडे पर हावी हो जाता है, डार्सी के साथ फिर से जुड़ जाता है, जिसे डर था कि उसने उसे छोड़ दिया है। टॉम उसे आश्वस्त करता है कि वह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। डार्सी अपनी पोशाक को और अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए फाड़ देती है और खुद को बंदूक से लैस करती है। टॉम को एक मृत गुंडे की जेब में शादी का कार्ड मिलता है और वो डार्सी की उपस्थिति की प्रशंसा करता है। पुलिस को ऑनलाइन बुलाने के इरादे से वे प्रबंधक के कमरे में जाते हैं। हालांकि उन्हें पता चलता है कि इंटरनेट बंद है। यह महसूस करते हुए कि गुंडे आ रहे हैं, प्रबंधक उन्हें नीचे एक गुप्त कमरे में ले जाता है। अंदर वे घायल टॉम और डार्सी के साथ प्रबंधक के सहायक को पाते हैं। प्रबंधक बार बार होने वाली स्थानीय डकैती पर हताशा व्यक्त करता है, जो 2 महीने पहले हुई थी, जिसके बारे में डार्सी को पता नहीं था, जिससे वो गुस्से में आ गई। प्रबंधक के सहायक ने खुलासा किया कि उसने टॉम को पिछली घटना के बारे में सूचित किया था। टॉम स्वीकार करता है कि लुटेरों के लौटने की संभावना कम थी। जैसे जैसे टॉम और डार्सी के बीच तनाव बढ़ता है, डार्सी टॉम के मेहनती स्वभाव को दर्शाता है, जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। टॉम प्रतिवाद करता है कि डार्सी का आत्मविश्वास आंतरिक भय को छिपाता है, इसे पिछले दृश्य के लिए जिम्मेदार ठहराता है। डार्सी स्थिति के लिए टॉम को दोषी ठहराते हुए अपने दावे से इनकार करता है। टॉम जिम्मेदारी स्वीकार करता है। इस बीच टॉम वॉकी टॉकी के माध्यम से गुंडों के संवाद को सुनता है। प्रबंधक उन्हें सूचित करता है कि गुंडे एक अलग भाषा बोल रहे हैं, न तो अंग्रेजी और न ही फिलिपिनो। टॉम बाहर निकलता है और घोषणा करता है कि वो स्थिति को संभालेगा। दुर्भाग्य से उसे गुंडे पकड़ लेते हैं और मेहमानों की सभा में ले जाते हैं।
वे डासी के ठिकाने के बारे में पूछताछ करते हैं और टॉम अज्ञानता का दावा करता है। प्रबंधक सच्चाई का खुलासा करता है और टॉम प्रबंधक के घटनाओं के विवरण से सहमत होता है। टॉम स्वीकार करता है कि दृश्य का दृष्टिकोण सटीक है। जैसे ही दृश्य समाप्त होता है, टॉम गुंडों को संबोधित करता है और फिर गुंडा टॉम को मारने की कोशिश करता है और वहाँ टॉम शॉन को पकड़ लेता है। वह सभी को बताता है कि शॉन ने बाली से इन गुंडों को काम पर रखा है और वो रॉब से पैसे चुराना चाहता है। फिर दृश्य में टॉम को उसे जलाते हुए दिखाया गया है, लेकिन टॉम मना कर देता है। उनका कहना है कि यहाँ के स्थानीय गुंडे बार बार एक जगह पर हमला नहीं करते हैं। इसके साथ ही गुंडे कानी काचो का अर्थ जानते हैं, जिसका अर्थ है कि वे बाली की भाषा जानते हैं। वे अपनी जेब से शॉन का शादी का कार्ड निकालते हैं। ये दृश्य टॉम को मार देता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी ओर प्रबंधक डासी के संदेशों को पढ़ता है जो टॉम ने तैयार किए हैं। वो उन्हें बहुत प्यारा पाता है और डासी रोती है। वह कहती है कि टॉम हमेशा उसकी पसंद को जानता है, लेकिन वह बहुत बुरा है और उसे समझ नहीं सकता था। वो उसकी मदद करने का वादा करती है और बंदूक लेकर आती है। इस बीच टॉम दृश्य की प्रशंसा करता है और डासी के बारे में पूछता है। टॉम चुप रहता है और उन्हें एहसास होता है कि वो झूठ बोल रहा है। टॉम अंत में स्वीकार करता है कि उन्होंने गुंडों को देखा था, उन्हें जला दिया था और वे एक खाई में गिरने वाली कार में भाग गए। डासी गायब हो गया और तब से दोनों अलग हो गए हैं। टॉम सभी को बचाने आया है। दृश्य जांच करने का फैसला करता है और रॉब को कुछ भी गलत करने से रोकने के लिए हैरियट डार्सी के पिता की प्रेमिका को बंधक बना लेता है। बाद में तीनों एक हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं और दूसरी तरफ टॉम डासी को अपने सामने देखता है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसका समर्थन करने का वादा किया था। वह माफी मांगती है और टॉम उसे माफ कर देता है। गुंडे डासी को पकड़ लेते हैं और सभी को पानी में ले जाते हैं। डासी समझ नहीं पा रहा है कि हर कोई घटनास्थल पर क्यों गया, फिर भी वो हैरियट ले गया। बहनें अपनी चल रही लड़ाई का खुलासा करती हैं। वे बताते हैं कि वे पिछली रात चुंबन कर रहे थे और इसे रिकॉर्ड किया गया और सभी को दिखाया गया। ये रॉब को बर्बाद कर देता है। इस बीच टॉम को एक टूटी हुई कार का पता चलता है। गुंडे को लगता है कि डासी मर चुका है, यह मानते हुए कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे। वो दृश्य को धमकी देता है। हालांकि हैरी हस्तक्षेप करता है और गुंडे को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक देता है। वे सारा पैसा खुद लेने और आगे बढ़ने की योजना बनाते हैं। दूसरी तरफ टॉम एक ग्रेनेड के साथ गुंडों को देखता है। वह कहता है कि वह अभी डासी से शादी करेगा। रॉब हस्तक्षेप करता है, गुंडों को बताता है कि जैसे ही उनकी शादी होगी वो उन्हें पैसे देगा। गुंडे बाहर निकल जाते हैं। टॉम और डासी उभरते हैं और गुंडों पर हमला करते हैं। डासी उनकी पकड़ से ग्रेनेड छीनने में कामयाब हो जाता है। वह दावा करती है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो वो ग्रेनेड में विस्फोट कर देगी, सभी को अपने साथ ले जाएगी। गुंडे मौके से भाग जाते हैं। कैरल अचानक बंदूक चलाते हुए दिखाई देती है। टॉम डासी से ग्रेनेड लेता है। विपरीत दिशा में वो इसे गुंडे पर फेंकता है, जिससे मेहमान हाथापाई करते हैं। टॉम और डासी फिर तट पर एक नाव की ओर बढ़ते हैं। वे नाव पर चढ़ जाते हैं और तुरंत उस स्थान से पुलिस को सूचित करते हैं। जैसे ही वे अधिकारियों का इंतजार करते हैं, विरोधी पकड़ लेते हैं। टकराव होता है। डासी नाव की तैयारी पूरी करता है, जिससे टॉम को दृश्य के आगे बढ़ने के साथ ही उसमें चढ़ने की अनुमति मिलती है। डासी और दृश्य युद्ध, जबकि टॉम नाव पर अपनी जगह सुनिश्चित करता है। साथ ही हैरियट तस्वीर में एक हेलीकॉप्टर लाता है। अराजकता के बीच टॉम और दृश्य नाव पर लड़ते हैं। डासी एक पैराशूट तैनात करता है। टॉम और दृश्य उससे लटक जाता है। टॉम नाव पर उतरते हुए डासी की पगड़ी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। एक साथ काम करते हुए टॉम और डासी ने हेलीकॉप्टर को फंसाते हुए पैराशूट की रस्सी को तोड़ दिया। पैराशूट और हेलीकॉप्टर दृश्य और हैरी के साथ गिर गए, जिसके परिणामस्वरूप एक विस्फोटक अंत हो गया। इसके बाद टॉम और डासी को नाव में आराम मिलता है। कुछ समय बाद वे तट पर पहुंच जाते हैं। डासी अपनी लापरवाही के लिए पश्चाताप व्यक्त करती है। टॉम एक अंगूठी भेंट करता है। डासी शादी का प्रस्ताव रखने के अवसर का लाभ उठाती है। टॉम की प्रतिक्रिया सकारात्मक है। वह डासी को आश्वस्त करता है और उसके डर को शांत करता है। वह सहमत हो जाती है और वे एकजुट हो जाते हैं। कुछ ही समय बाद उन्होंने इकट्ठे हुए मेहमानों के सामने शादी कर ली। एक उत्साहित चुंबन के साथ इस बैटेरियन फिल्म की पराकाष्ठा दिखाई देती है।